हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। इसमें जो हमारा व्यू होगा वो माइल्ड बुलिश टू साइडवेज रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट का सेंटिमेंट यही रहता है, माइल्ड बुलिश टू साइडवेज 60 to 70% ऑफ द टाइम। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और इसको आपको करना है महीने की स्टार्टिंग में। हर मंथ की स्टार्टिंग में आपको इसको बनाना है। इसका सेटअप ये रहेगा कि आपको नेक्स्ट मंथ में एक कॉल बाई करनी है नियर ओटीएम की, जो कि 500 या फिर 1000 की स्ट्राइक प्राइस की होगी, और उसके अगेंस्ट में हमें 4 लॉट सेल करने हैं करंट मंथ में, जिसका प्रीमियम 150 के आसपास का रहेगा। और उसको हैच करने के लिए हम 5 लॉट कॉल बाय करेंगे करंट मंथ में, जिसका प्रीमियम 770 रुपये का होगा। तो जो रेशियो होगा वो होगा 1:4:5, और इसको हम एग्जिट करेंगे अगर किसी भी साइड का ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो आइए स्टॉक मार्केट पे चलते हैं और समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना है। मैंने पहला एग्जांपल लिया है नवंबर 2025 का, क्योंकि उसमें स्लाइटली बुलिश था मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने दिसंबर का एक कॉल 26,000 का बाई किया है। स्पॉट है अभी 25,700 पे, तो 300 पॉइंट उठें, जो कि 1000 का राउंड फिगर है। दिसंबर का एक लॉट हमने बाई किया है 470 रुपये का, 75 का। 4 लॉट हमने करंट मंथ में सेल किए हैं, जो कि 150 के आसपास है, और वो 26,200 का है, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर स्पॉट से। फिर हमने 5 लॉट बाई किए हैं 26,500 की कॉल की, क्योंकि वो इसके हाफ है, लगभग 74 रुपये का है। तो ये बन गई हमारी स्ट्रैटेजी। अब चलिए देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होता है। देखिए, एक्सपायरी के दिन हमें प्रॉफिट हो रहा है 13,000 का, लेकिन एक्सपायरी तक हमें जाना नहीं है। हमें उससे एक दिन पहले ही एग्जिट कर लेना है, नहीं तो मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। ये लगभग 2.5 लाख के अंदर में बन जाती है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपायरी के दिन तक होल्ड करते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। इसलिए हमें एक्सपायरी तक इसको होल्ड नहीं करना है। और अब देख सकते हैं डाउन साइड में रिस्क बहुत ही कम है। तो डाउन साइड में अगर मंथ की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉस दिखाता है तो उसको आप बेयर कर सकते हैं, जब तक वो बहुत ज़्यादा बेयरिश ना हो जाए मार्केट, तब तक आप उसको कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद ही थीटा डिके का इफेक्ट आता है, एक हफ्ते 10 दिन बाद ही अच्छा इफेक्ट आता है थीटा का, तब जाके हमें प्रॉफिट होता है। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप लॉस है। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जा रहा है तो हमें वेट नहीं करना है। अगर हमारा ये जो ब्रेक इवन है रीच होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है मार्च 2025 का, क्योंकि ये बहुत ही अल्ट्रा बुलिश था ये मंथ। इसमें लगभग 1600-1700 पॉइंट की तेजी आई थी मार्केट में वन साइडेड। तो इसमें देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी का क्या होता है। मैंने पहले से इसको सेट कर लिया है। अप्रैल 2025 का मैंने कॉल बाई किया है 22,500 का। अभी मार्केट है 22,000 पे। तो नेक्स्ट जो राउंड फिगर है उसका मैंने एक कॉल बाई किया है 360 रुपये का। फिर मैंने करंट मंथ में 22,600 का कॉल सेल किया है, 4 लॉट 132 रुपये पर। और मैंने 5 लॉट बाई किया है करंट मंथ में 22,900 का कॉल 64 रुपये पर, इसके हाफ। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। देखिए अभी ये प्रॉफिटेबल है, अभी भी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पे लॉस हो गया, और ये देखिए 18 तारीख को इसने हमारा ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया है। तो आपको यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट कर जाना है। अगर आप ज़्यादा लॉस नहीं चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं और आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, मैं इसको होल्ड करता हूँ, तो फिर देखिए क्या होता है। देखिए 21 तारीख को आपका प्रॉफिट हो गया 22,147। 24 तारीख को 56,000। 25 तारीख को 74,000। तो इतना प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट वन साइडेड मूव किया बिल्कुल ही, 1700-1800 पॉइंट। बट आपको इसका वेट नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वेट नहीं करना है। अगर ब्रेक इवन रीच होता है तो आपको एक्सेप्ट कर जाना है छोटे से लॉस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहता है, उसमें आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर किसी मंथ में आपको छोटा सा लॉस होता है तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए, ज़्यादा उसमें दिमाग तो लगाने की फ्रेंड्स, ज़रूरत नहीं आपको ये स्ट्रैटेजी है। कैसे तो आज लगी के लिए मुझे बस इतना ही। कमेंट करके थैंक बताइए। यू फ्रेंड्स, और बाय। ऐसी ही और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।